हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेमांस पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। इस कदर सोशल मीडिया के रंग में रंग गए हैं कि अपनों के बीच ही बेगाने हो गए हैं। दोस्तों, अपनों के बीच बेगाना होने की ये जो समस्या है यही फबिंग है, और ये समस्या आज घर घर की समस्या बन चुकी है। चाहे छोटे हों या बड़े, वो फबिंग के दौर से गुजर रहे हैं। जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो फबिंग का हिस्सा हैं। दोस्तों, ये नाम आपने नहीं सुना होगा, ये नाम उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये हर घर का हिस्सा है। आप अपने घरों में बैठे हैं लेकिन अपनों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं। यही वो सिचुएशन है जो फबिंग के नाम से जानी जा रही है। दोस्तों, फबिंग को बहुत अच्छे से इस वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ। ये कितनी खतरनाक है, ये किस तरह से मेंटल डिसऑर्डर को जन्म दे रही है, किस तरह से युवा इसमें उलझते जा रहे हैं, ये बेहद चिंताजनक है। दोस्तों, फबिंग जैसी समस्या पर बहुत सारी बातें अभी नहीं हुई हैं क्योंकि ये बहुत नया शब्द है। इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूं इससे पहले मैं नए व्यूवर से कहना चाहती हूं कि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल हेमांस पॉजिटिव प्लैनेट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, फबिंग जो शब्द है, सबसे पहले इस शब्द को समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। दोस्तों, फबिंग शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना है। एक है फ़ोन और दूसरा है स्नबिंग। फ़ोन को आप समझते हैं, फ़ोन का मतलब आप जानते हैं, और स्नबिंग जो शब्द है उसका मतलब होता है अपमान करना, यानी अपनों को नज़रअंदाज करना, अपमानित करना, वो इस शब्द में इंक्लूड किया गया है। और इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना है फबिंग। फबिंग यानी अपनों को अपमानित करने वाली एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दूसरा नहीं कोई अपना ही शामिल होता है। दोस्तों, इस शब्द की शुरुआत के बारे में अगर हम बात करें तो हम जानेंगे कि मेलबर्न की एक कंपनी ने 2012 में इस शब्द को सबसे पहले यूज़ किया, और ये श्रेय दिया जाता है मेलबर्न की इस कंपनी को। इस कंपनी ने 2012 में देखा कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल होने लगा है, मानव संपर्क जो है, ह्यूमन कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं कम होने लगा है। लोग अपनों के साथ बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं। तो इस कंपनी ने एक अभियान चलाया, स्टॉप फबिंग अभियान, और इस अभियान के दौरान लोगों को जागरूक किया गया कि किस तरह से इसका प्रभाव न सिर्फ सामाजिक रिश्तों पर, आपके रिश्तों पर पड़ेगा, बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये तो हुई शब्द के इजाद करने की बात। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की। दोस्तों, भारत में तो हर घर में ये सीन हर बार देखा जा सकता है कि अपनों के बीच बैठे हैं लेकिन हर सदस्य के पास मोबाइल है और हर सदस्य मोबाइल पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी में बिजी है, और यही वो फबिंग की सिचुएशन है जो भारत के लगभग हर घर का हिस्सा बन चुकी है। ये बेहद चिंताजनक है। दोस्तों, मैंने एक सोशल मीडिया से जुड़ा एक वीडियो मैंने अभी अपलोड किया था, और उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से मेंटल डिसऑर्डर तेजी से लोगों में बढ़ रहा है, और उसमें फबिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, इसकी वजह से दो चीज़ें होती हैं जो बेहद नुकसानदायक है, और इस फबिंग को जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं वो फबिंग को आत्मसम्मान पर चोट करने वाली एक सिचुएशन भी मानते हैं। उनका ये कहना है ये दो तरफा आत्मसम्मान पर चोट करता है। दो तरफा कैसे, इसे समझिए। देखिए, फबिंग वो सिचुएशन है जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, अपनों के साथ बैठे हैं, या फिर जहां भी कहीं आपके अपने हैं जिनको आपका समय चाहिए या जिनके साथ आप समय गुजारना चाहते हैं, आप उनके साथ बैठे हैं। अचानक से आपके फ़ोन की घंटी बजती है या कोई मैसेज आता है और आप झट से मोबाइल फ़ोन उठाते हैं और अपना फ़ोन चेक करने लगते हैं, और आपको ध्यान ही नहीं रहता कि आप फ़ोन चेक करने के दौरान सोशल मीडिया जो आपके नेटवर्क है वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं, रिप्लाई करने लगते हैं, कमेंट करने लगते हैं और उसमें बिज़ी हो जाते हैं। तो जिनके साथ आप बैठे थे उन्हें ये महसूस होने लगता है कि आप उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, ये सिचुएशन बेहद गंभीर है और हर घर में ये सिचुएशन देखी जा सकती है। दोस्तों, फबिंग लगातार अगर बनी रहे तो कितना नुकसानदायक हो सकता है, इसे समझिए। देखिए, जिस व्यक्ति को नज़रअंदाज आप कर रहे हैं उसको तो आत्मसम्मान पर चोट महसूस हो ही रही है, उसे तो अपमानित महसूस हो ही रहा है क्योंकि आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो व्यक्ति भी या वो लोग भी जिनके साथ आप बैठते हैं आपके बारे में गलत धारणा बनाने लगते हैं, क्योंकि आप लगातार अगर नज़रअंदाज करेंगे तो लगातार व्यक्ति से आप दूर होते चले जाएंगे, अपनों से आप दूर होते चले जाएंगे, और उन्हें ऐसा लगेगा
कि आप उनकी केयर नहीं करते हैं, आपको रिश्तों की वैल्यू नहीं है, आपकी कोई और दुनिया है। यानी वो आपको कम आंकने लगेंगे, कहीं ना कहीं वो भी आपको नज़रअंदाज करने लगेंगे, और जब वो आपको नज़रअंदाज करेंगे तो आपके भी आत्मसम्मान पर चोट पहुंचेगी। यानी ये एक ऐसी सिचुएशन है जो दो तरफा व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है, दो तरफा व्यक्ति के आत्मसम्मान पर चोट करती है। और आत्मसम्मान पर चोट करने की एक और बड़ी वजह, जो तीसरी वजह निकल कर आती है, जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि व्यक्ति जब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, मैक्सिमम टाइम मोबाइल पर एक्टिव रहता है, तो वो करता क्या है आखिर? वो क्या करता है? लोगों की पोस्ट देख रहा है, लोगों के कमेंट्स देख रहा है, लोगों की लाइफ स्टाइल से अपनी लाइफ स्टाइल को कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहा है, या ऐसी गतिविधियां कर रहा है जिसमें उसे टाइम का पता ही नहीं है। यानी व्यक्ति दूसरों की सक्सेस को देख रहा है, उनके अचीवमेंट्स को, वॉटेवर जो भी लोग अपलोड कर रहे हैं, जो भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, उन्हीं को वो सच मान रहा है और अपने आप को कम समझ रहा है, अपनी वैल्यू कम समझ रहा है। यानी इस जो फबिंग जो सिचुएशन है, इसकी वजह से व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, व्यक्ति दूसरों की ज़िंदगी में झांकना ज़्यादा पसंद करता है, अपने आप को नज़रअंदाज करने लगता है। अब आप देखिए दोस्तों, इतनी गंभीर समस्या, इसको अगर लगातार कंटिन्यू बनाए रखा जाएगा तो ये मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ये बहुत गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। दोस्तों, फबिंग एक ऐसी गंभीर समस्या है जो आमतौर पर नज़र भी नहीं आती, यानी अनकॉन्शियस माइंड में ये सब चलता है। हम सजग नहीं हैं कि हम इतना ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं, बस चाहे वो दिन है या रात, हम बस मोबाइल फ़ोन के बिना नहीं रह सकते, हमें हर समय मोबाइल चाहिए। जरा सा भी कोई मैसेज आया या कोई पोस्ट आपने डाली, उसका नोटिफिकेशन आया, आप तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और तुरंत कहीं ना कहीं आप रिप्लाई देने में या कमेंट करने में या वॉटेवर जो भी आप करते हैं उसमें बिजी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो नज़रअंदाज हो रहे हैं वो हैं आपके अपने रिश्ते। और दोस्तों, बिना रिश्तों के आप जो रिश्ते बाहर तलाश रहे हैं, जो सुकून बाहर तलाश रहे हैं, जहां आप अपने आप को कहीं ना कहीं इमोशनली मेंटली बिजी रख रहे हैं, वो असली दुनिया नहीं है, वो आभासी दुनिया है। और उस आभासी दुनिया की वजह से आप अपने रियल ज़िंदगी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फबिंग एक ऐसी ही गंभीर समस्या है जिस पर अभी जागरूकता की कमी है, इसको बहुत ज़्यादा लोगों को बात करने की ज़रूरत है। ये सिचुएशन युवाओं में तो बहुत ज़्यादा है, टीनेजर्स वो कुछ भी कर रहे हों, उनके हाथ में मोबाइल होगा, खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वॉटेवर जो भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं है, लेकिन अपने मोबाइल फ़ोन पर बिजी रहते हैं। तो फैमिली को लगता है कि लड़का या लड़की जो भी है वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रिश्तों से कट रहे हैं, और यही वो सिचुएशन है जिसे हम सब फबिंग के नाम से जान रहे हैं। दोस्तों, इससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो रिश्ते हमारे घट रहे हैं, और लगातार ये फबिंग की सिचुएशन भारत में बहुत तेज़ी से फैल रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, हमारे जो पारिवारिक मूल्य हैं, कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंच रहा है। जो साथ में भोजन करना था, परिवार के साथ बैठकर भोजन करना, परिवार के साथ बैठकर समय बिताना, या परिवार के साथ छुट्टियां मनाना, परिवार के साथ बातें करना, अपनों के साथ, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, वो बहुत कम हो गया है। सब लोग भागदौड़ भरी ज़िंदगी का हिस्सा हो गए हैं, और ख़ासकर सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा एक्टिव हैं। घर में चाहे अपनों से बात ना हो रही हो, लेकिन दिन में 10 बार पोस्ट करेंगे, दिन में 10 बार कमेंट चेक करेंगे, दूसरों की जो पोस्ट हैं उन पर नज़र रखेंगे। यानी अपनी ज़िंदगी में झांकने का वक्त नहीं है, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी में झांकने के लिए वक्त ही वक्त है। इससे क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं, अपनी कार्यक्षमता कम कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को आप कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं, ब्रेन को नुकसान पहुंच रहा है, आँखों को नुकसान पहुंच रहा है। यानी हम कोई लिमिट ही नहीं तय कर रहे हैं। मोबाइल का मतलब है ये हमारा मोबाइल है, और इसके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती। मैक्सिमम टाइम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया साइट्स पर एक्टिव रहना, यही वो सिचुएशन है जिसे फबिंग कहा जा रहा है। दोस्तों, ये बेहद गंभीर समस्या है, इस पर जागरूक होने की ज़रूरत है, और ख़ासकर युवाओं को जागरूक होने की ज़रूरत है। भारत युवाओं का देश है, और युवाओं में ये समस्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। युवाओं में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जितने भी तरह की जो नेगेटिव सिचुएशन है, मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं, उसमें एक बड़ा कारण ये फबिंग की सिचुएशन भी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो सोशल मीडिया साइट्स पर बिजी रह रहे हैं लोग, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिश्तों से
कटते जा रहे हैं, रिश्तों में दूरियां आ रही हैं और नॉर्मल रिश्ते जो हैं वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रहे हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम तो एक है कि सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं और सबसे बड़ा नुकसान आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनों को ही नज़रअंदाज करेंगे तो आपकी अपनी निजी ज़िंदगी जो है वो प्रभावित हो जाएगी। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप मत बनाइए, अपने रिश्तों में ज़िंदगी ढूंढिए। आप जो ज़िंदगी बाहर तलाश रहे हैं, जिस ज़िंदगी की बाहर तुलना कर रहे हैं, किसी भी लेवल पर वो आपकी निजी ज़िंदगी से बेहतर नहीं हो सकती। वो आभासी दुनिया है, वो एक ऐसी काल्पनिक दुनिया है जो सच नहीं है। जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में वापस उन मूल्यों पर बात करिए। जिस ह्यूमन कनेक्शन की मेलबर्न की कंपनी ने बात की थी, वो ह्यूमन कनेक्शन हमें भी कहीं ना कहीं बना कर रखने की ज़रूरत है। हमें उसे वापस से मजबूत करने की ज़रूरत है। यानी हमारा ह्यूमन कनेक्शन इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि हम सोशल मीडिया यूज़ की वजह से मानसिक बीमारियों का घर बनते चले जाएं। हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, फबिंग के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसानी से समझ आने वाली बातें मैंने आपको समझाई हैं। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है जिसके बारे में सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स भी अवेयर हो रहे हैं। आप भी अवेयर हो जाइए, क्योंकि फबिंग एक ऐसी सिचुएशन है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप इस सिचुएशन का हिस्सा बने हुए हैं। अलर्ट होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और गंभीर समस्या जो कि सोशल मीडिया की वजह से बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उस पर मैं बात करने वाली हूँ। आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी आपके लिए। ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और अपने सजेशंस आप मुझे ज़रूर लिखें कि आप किस तरह के विषय पर चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ। आप अपने सजेशंस मुझे लिख सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल हेमांस पॉजिटिव प्लैनेट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।